स्वीट ऑडिबल मीठी मीठी कहानियों की खजाना। अब पेश है इस रहस्यमय और थ्रिल से भरी कहानी का अंतिम और सबसे चौंकाने वाला भाग। सिया मल्होत्रा उर्फ अनाया राठी को मिलती है अपराध का सजा या अदालत से बरी। क्या हिल्टन माउंट इन रिजॉर्ट का कमरा 306 एक जिंदा रहस्य बनकर रह जाता है? ये जानने के लिए सुनिए हनीमून हिल्टन एपिसोड 5 प्लान परफेक्ट। लेकिन सर्द हवा में कोर्ट हाउस की घड़ी ने 9 बजाए। अदालत की दीवारों में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे किसी अनदेखे सच का इंतजार हो। सिया मल्होत्रा उर्फ अनाया राठी कटघरे में खड़ी थी। मीडिया कैमरे चमक रहे थे। उसे मर्डरर ब्राइड, विजिलेंटी वाइफ और कुछ चैनलों ने शिकारी दुल्हन तक कहा, लेकिन उसकी आंखें शांत थीं, जैसे उसे अपने हर कदम का अंत पहले से मालूम था। मुकदमा शुरू। सरकारी वकील ने केस का खुलासा किया। सिया ने नकली पहचान से विवेक से शादी की, वही कमरे बुक कराए जहां पहले उसकी बहन की मौत हुई थी। विवेक की मृत्यु की रात सीसीटीवी में सिया की मौजूदगी दर्ज है और उसके पास से मिली डायरी में विवेक के खिलाफ इरादों की झलक। ये सोची समझी हत्या थी, वकील ने कहा। लेकिन तभी बचाव पक्ष ने एक ऐसा गवाह पेश किया जिसने सब कुछ उलट दिया। गवाह रिजॉर्ट का पुराना चौकीदार, एक झुकी हुई पीठ वाला बूढ़ा आदमी स्टैंड पर आया, दत्तोराम। उसने कांपती आवाज में बताया, पिछले साल भी जब नेहा जी की मौत हुई थी, मैंने छत पर विवेक सर को किसी से झगड़ते देखा था। नेहा नीचे गिरी, लेकिन उससे पहले एक और परछाई वहां थी जो इस लड़की की जैसी लगती थी। पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया। क्या आप कह रहे हैं कि नेहा की मौत के समय वहां कोई तीसरी औरत थी? हाँ, पर वो कोई इंसान नहीं थी। डायरी में छिपा दूसरा सच। जोशी ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। वहाँ एक पेपर चिपका था जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। उसमें लिखा था, अगर मैं मरूं तो मेरी बहन जान जाएगी कि इसे कैसे पूरा करना है। लेकिन जो असली कातिल है वो इंसान नहीं, वो ये कमरा है। ये 306 नंबर की खिड़की मौत की सीढ़ी बन चुकी है। वो डायरी अब एक कहानी नहीं, चेतावनी बन चुकी थी। आखिरी सीसीटीवी फुटेज। इंस्पेक्टर जोशी ने कोर्ट में आखिरी सबूत पेश किया। एक इंफ्रारेड कैमरे से ली गई रात की फुटेज। इसमें विवेक और एक धुंधली आकृति छत पर दिखते हैं और वो आकृति हवा में तैरती है। ना चेहरा ना पैर, सिर्फ बाल और चूड़ियां। तभी विवेक पीछे हटता है, गिर जाता है और कैमरे की स्क्रीन फ्रीज होती है। एक क्षण के लिए दिखता है नेहा मल्होत्रा का चेहरा। सिया का अंतिम बयान। क्या आपने विवेक की हत्या की? न्यायाधीश ने पूछा। सिया मुस्कुराई। मैंने सिर्फ उसे उसी कमरे में वापस भेजा जहां से वो कभी नहीं लौटा था। बाकी कुछ आत्माएं इंसाफ खुद लेती हैं। न्यायालय में गूंजता सन्नाटा फैल गया। अंतिम दृश्य। सिया केस से बरी हो जाती है। अदालत सबूतों की रहस्यमयी प्रकृति को स्वीकार कर पाती, पर हत्या सिद्ध नहीं होती। वो रिजॉर्ट छोड़कर चली जाती है, लेकिन जाते जाते इंस्पेक्टर जोशी से कहती है, कमरा नंबर 306 को कभी मत खोलना। जोशी एक बार फिर उस कमरे के सामने खड़ा होता है। अंदर से आती है एक हल्की सी आवाज, कांच की चूड़ियों की खनखनाहट, और दीवार पर उभरता है, एक और दुल्हन का इंतजार। ऐसे ही रोमांचक अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए स्वीट ऑडिबल चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।